कौन बनेगा विधायक, ये सवाल अभी भी बरकरार है, लेकिन कल तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि कल आना है मतदान का परिणाम। सोमवार को नतीजे आने वाले हैं। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग का काउंटडाउन अभी से शुरू होता हुआ देखा जा रहा है। कलेक्टर ने जायजा भी लिया है किस तरीके की तैयारियां हैं। मतगणना होनी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाती है और नतीजों पर देश भर की नजर रहने वाली है कि आखिर दतिया उपचुनाव इस बार किसके खाते में जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दी, दतिया उपचुनाव की मतगणना कल होने वाली है। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव के नतीजों पर प्रदेश की नजर रहने वाली है क्योंकि माना यही जा रहा है कि ये दोनों ही संगठन के लिए एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है अगर जीती है कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देखिए, आने वाले सालों में 2028 में चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनाव एक तरीके से असर पड़ता हुआ इस उपचुनाव का नजर आएगा। ये भी जानकारी लगातार हम आपको बताते रहते हैं। दतिया उपचुनाव की मतगणना कल होने वाली है। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। आप देखेंगे कि कलेक्टर खुद पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं क्योंकि कल बहुत ही संवेदनशील दिन रहने वाला है। उपचुनाव के नतीजों पर प्रदेश भर की नजर रहेगी। मतगणना शुरू हो जाएगी कल सुबह से ही और धीरे धीरे दोपहर होते होते ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि इस बार आशुतोष तिवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं या फिर घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वो जीतते हैं और कितना असर पड़ता है आजाद समाज पार्टी का, एक तीसरी पार्टी का इस पूरे फैसले पर, इस पूरे नतीजे पर। अब देखिए, दतिया उपचुनाव के नतीजे तो कल आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सियासी शोरगुल खूब देखा जा रहा है प्रदेश में। दिखाते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। मैं तो चलो चुनौती से कह रहा हूँ, जीतू पटवारी, राजेंद्र भारती, घनश्याम सिंह और वो एक सत्यानाशी है इनके यहाँ बट मिस्टर बंटाड़ा, ये सब मिलके केस कर दे मेरे ऊपर, मैं इनके प्रमाण कोर्ट में पेश कर दूं। दतिया में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधते ये आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव हैं। मतदान से पहले खूब प्रचार प्रसार में लगे थे और अब जब मतदान हो चुका है तो आरोपों की झड़ी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पर लगा रहे हैं। इस जिले के सबसे सीनियर दो नेता हैं ये घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती, और दोनों कुत्ता बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। मुझे भी पता चला है कि राजेंद्र भारती ने घनश्याम सिंह के खिलाफ काम किया है तो घनश्याम सिंह के खिलाफ किया है और मेरे भी पक्ष में नहीं किया है। घनश्याम सिंह को टिकट जीतू पटवारी ने नरोत्तम मिश्रा के कहने से ही दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जिस दिन मतदान हुआ ये उसी दिन से दोनों पार्टियों के नेताओं को भड़काने और आपसी कलह कराने में लगे हैं। इनके मुताबिक उनके पास सबूत हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी साठगांठ है और दामोदर यादव कई हद तक सफल भी हो रहे हैं। दामोदर यादव के बयानों का ही नतीजा है कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती की अंतर्कलह उजागर होना। साफ मेरे ऊपर हमला किया कि वो सावंतवादी हैं, इनने मेरा कई बार टिकट कटवाया, आशुतोष तिवारी को भाजपा को वोट दो। सारे अपने कार्यकर्ताओं से कहा, उनने तो पैसे भी बांटे अपने घर से। सहयोगियों और साथियों की तारीफ की, उनको शायद इन सब की तारीफ पसंद नहीं आई। कहीं भी वो नरोत्तम की आलोचना करते हुए आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि नरोत्तम के साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मिलकर किए। एक और कांग्रेस आपसी लड़ाई में मशगूल है तो वहीं बीजेपी अब जीत का दावा कर रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया फतह का दावा किया। चुनाव तो उपचुनाव है दतिया। कांग्रेस बीते समय चुनाव में कोर्ट के द्वारा वो वैकेंट हुई सीट और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। अब नाई बाल कितने थोड़े दिन बाद सामने आते, परसों सब मालूम पड़ जाएगा निश्चित रूप से। आरोप प्रत्यारोप और जीत के दावे पर जनता 3 अगस्त को पूर्ण विराम लगा ही देगी, लेकिन तब तक सवाल बरकरार है कि दतिया के रण में राजा या फिर रंग, कौन मारेगा बाजी। चुनावी माहौल और बयानबाजियों के बीच ज्योतिषियों ने भी ग्रह नक्षत्र और उम्मीदवारों की राशियों के आधार पर दावा करना शुरू कर दिया है। मीन और मेष राशि है, आशुतोष तिवारी और दामोदर यादव, इन दोनों को अभी शनि की 7.5 चल रही है और घनश्याम सिंह जी को धनु राशि के अनुसार शनि का ढैया चल रहा है, यानी कि तीनों ही शनि से नाम के अनुसार अभी पीड़ित। दामोदर यादव दोनों ही अच्छी खासी संख्या में वोट हासिल करेंगे और इन दोनों का वोट हासिल ज़्यादा करना ही बीजेपी के लिए जीत का कारण बन सकता है, बहुत ही कम मार्जिन के साथ। अब दतिया की सियासत में दावे भी हैं, आरोप भी हैं,
ज्योतिषीय भविष्यवाणी भी है और जीत के भरोसे भी। लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला न तो बयानबाजी तय करती है, न ही ग्रह नक्षत्र। फैसला करती है जनता। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं, जब मतपेटी खुलेगी और साफ हो जाएगा कि दतिया के रण में जीत का ताज किसके सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।